शिवराज सिंह चौहान एमपी के चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो असंभव था उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। मैं मुक्त कंठ से हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण का जो कमिटमेंट उनका था, जो संकल्प था, उस संकल्प को पूरा किया है। और उनका यह संकल्प गरीबों के हित में है, आम जन के हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है। यह फैसला हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगा। बधाई मोदी जी, बधाई। सिंह चौहान यहां पर बधाई देते हुए और मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री की। सुधांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु मित्तल भी इस वक्त नहीं है हमारे साथ, लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि राजनीति क्या देश के मुद्दे पर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक आदमी कांग्रेस के अलावा इतने देर से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बड़ा कॉर्पोरेट हो, बैंकर हो या आम आदमी हो, किसी ने भी इसकी बुराई नहीं की। कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं, लेकिन उन शंकाओं के समाधान के लिए भी सरकार ने कहा है कि पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मेरे साथ दो खास एक्सपर्ट हैं, जरा उनसे हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त अचल मल्होत्रा है। अचल मल्होत्रा, आपको लगता है कि इसका एक मैसेज देश के बाहर भी जाएगा कि इंडिया जो ब्लैक मनी को लेकर काफी सीरियस है, और ये एक मैसेज आप पूरे वर्ल्ड में जाएगा, ये लगता है आपको? बिल्कुल गौरव, भारत के ऊपर बहुत नज़र रखे रहते हैं। भारत की अब जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अक्सर चर्चा होती है, यहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े देश हैं, उनके मिशंस बैठे हैं, उनके एम्बेसडर्स, उनका काम ही है यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को असेस करना और कन्वे करना। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज जा रहा है कि भारत सरकार जिन मुद्दों को लेकर बात करती है वो उसके बारे में सीरियस है। चाहे वो आतंकवाद है, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो ब्लैक मनी है, और उसके ऊपर कड़े कदम लेने की क्षमता रखती है। वो जो हम सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहे थे जो पाकिस्तान में हमने करी अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आज मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक घर में ब्लैक मनी होल्डर्स पे कर दी। तो अब ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि भाई ये एक टेक इंडिया सीरियसली। अगर इंडिया कोई बात करता है तो ये इधर उधर घुमाने वाली बात नहीं है, एक सीरियस सरकार है। और जितने भी बड़े बड़े मुद्दों पे उन्होंने उठाए हैं, और जो बड़े बड़े मुद्दे जो देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा और देश की राजनीति के लिए बहुत। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट ठप हो गई है। तो बड़ी खबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया है, वेबसाइट ठप हो गई है। और लगता है कि लोगों ने अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इस बारे में और जानकारी लेने की कोशिश शुरू कर दी है, और इस वजह से आरबीआई की वेबसाइट ठप हुई है। ज्यादा डिटेल्स आएंगी अभी थोड़ी देर में, लेकिन आरबीआई की वेबसाइट ठप हो गई। आरबीआई ने कुछ देर पहले आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल आए थे मीडिया के सामने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स शक्तिकांता दास थे, रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर थे, और सबने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं। नए नोट 10 नवंबर से जारी हो रहे हैं, 500 और 2000 रुपए के। लेकिन इस बीच आरबीआई की वेबसाइट ठप होती हुई, लेकिन ये चीजें तो चलेंगी। कमर आगा, लार्जर पिक्चर देखें, छोटी मोटी चीजें तो चलेंगी, और सरकार ने इनके बारे में सोचा भी होगा, क्योंकि आज तीनों सेना के प्रमुखों से और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल से भी मीटिंग हुई है पीएम की। उस मीटिंग में क्या हुआ होगा और क्या बात हुई होगी, क्या लगता है? इसमें जनरली यही की बातचीत हुई होगी कि इसका क्या इम्पैक्ट करता है अगर एडवर्स इफेक्ट होते हैं, या कुछ इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई डेवलप होती है, कोई ऐसे तत्व हैं जो उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने के लिए बॉर्डर के ऊपर क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं। इसलिए कि इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ पैसा भी यहाँ आ सकता था, भेजने की कोशिश की। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और कहूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि करप्शन के चलते हुए बहुत सी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आते हुए भारत में घबराती थी, क्योंकि करप्शन इतना है, हर स्टेज पे पैसा देने के लिए मांगते थे, और ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पैसा करप्शन के नाम पे देने पे, इनके पास फंड ही नहीं होता, देने के लिए नहीं होती। तो करप्शन में जो कमी आएगी उससे इन्वेस्टमेंट को बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि जीएसटी और इसके साथ साथ ये भी आ गया है, तो उसकी भी जीएसटी को भी बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और तीसरी चीज़ ये कि मैं समझता हूं कि लैंड रिफॉर्म बिल जो काफ़ी समय से है, लेबर लॉस में जो अमेंडमेंट है, ये सब भी जल्दी जल्दी अगर आ जाएंगे और पास हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की वजह से जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएगा, जिसका वायदा प्रधानमंत्री ने किया था कि भारत को एक वो ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाने का और एक बड़ा सर्विस प्रोवाइडर सेंटर बनाने का। तो मैं समझता हूँ उस इश्यूज में